हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, ए कोई वस्तु बी को बेचता है 27.5% के लाभ पर। बी उस वस्तु को खरीदने के बाद 252 रुपये लगाकर उसकी रिपेयरिंग करता है और सी को 16.66% के लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने उस वस्तु को 2555 रुपये में खरीदा है तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, सवाल ये कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 27.5% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 1000 अप 227.5 अपॉन 1000, 25 से काटेंगे तो 25 से 4 बार में 40 बार में जाएगा, 25 से कम 25 और फिर उसके बाद 2, 25 से कम 25, 11 बार में ये जाएगा। मतलब ये रहा ए और ये रहा बी, 40 में खरीदा है और 51 में बेचेगा। 11 अधिक कितने में बेचेगा, 51 में बेचेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसने 252 रुपये और लगा दिया है, 252 रुपीज और लगा दिया रिपेयरिंग करने के लिए, और सी को बेच दिया है 66.66% के प्रॉफिट पर। 66.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी कि 6 का सामान सी को कितने में बेचा है, 7 में। 6 का सामान सी को कितने में बेचा है, 7 में। लेकिन प्रश्न कर रहा है सी ने उस वस्तु को 2555 में खरीदा है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 2555। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, 2555 अपॉन 7। तो बी ने उसे कितने में बेचा होगा, बी ने उसे कितने में बेचा होगा, ये देखिए 6, बी ने उसे 7 में बेच दिया। तो 7 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 6 से इसे काट देंगे, 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, 4 5, 7 छक्के 42, 3 5, 7 पंजे 35, 365 गुणा 6, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 3 39, 6 3 18 और 3 21, 2190 रुपीज होगा। ठीक है, 2190 रुपीज। बी ने उस वस्तु, बी के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2190। लेकिन आपको पता है 252 रुपये बी ने किस में खर्च किया, रिपेयर में। तो 252 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 19, 1938। अब देखिए 51 यूनिट बी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 1968 यूनिट में। लेकिन यहाँ दिखा रहा है बी ने उस वस्तु को 51 यूनिट में खरीदा है, तो 1938 यूनिट किसकी वैल्यू हो जाएगी, 51 की वैल्यू हो जाएगी। और गुणा किससे कर देना, हमें CP ऑफ 40 से गुणा कर देना। क्यों, क्योंकि हमें आर्टिकल ए के लिए, ए के लिए उसका CP निकालना है। तो 51 से इसको सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। टोटल कट पीट के कितना आ जाएगा, 1520 रुपीज आंसर। मतलब ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 1520 रुपये में खरीदा है। दोबारा कर देते हैं, अच्छे समझिएगा। 227.5 जिसको लिखेंगे फ्रैक्शन में 275/1000, 25 से काटेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे ये 40 बार में जाएगा। मतलब 40 का सामान 51 में बेचा है। 252 रुपये रिपेयरिंग में लगाए तो प्लस 252 कर देंगे। फिर सी को इसने कितने 16.66% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 6 का सामान 7 में बेचा है। लेकिन यदि सी ने इसे 2555 में खरीदा होता है, यानी कि 7 की वैल्यू 2555 है, तो बी का लिए कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता कितना, 2190। लेकिन बी ने 252 रुपये खर्च किए रिपेयरिंग में, तो 252 घटा देंगे, 1938 रुपये बी के लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाता। तो ए ने वो सामान कितने में बेचा है, 1968 में, लेकिन 1938 में। प्रश्न कर रहा है ए ने 51 में बेचा है, तो 1938 51 की वैल्यू हो जाएगी और गुणा कर देंगे 40 से, तो 1520 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, सोनू सोल्ड एन आर्टिकल टू मोनू at a profit of 35%. Again, Monu spent 3,780 rupees for repairing it and sold it to Ravi at 18.18% loss. Now, CP of article for Ravi is 20% more than SP of article for Sonu. Had Sonu sold the article at 30% loss, what will be the selling price of the article? प्रश्न कह रहा है, सोनू एक वस्तु को 35% के लाभ में मोनू को बेच देता है। मोनू उसे खरीदने के बाद 3780 रुपये लगाकर उसकी रिपेयरिंग करता है, फिर उसको रवि को बेच देता है कितने प्रतिशत के हानि पर, 18.18% की हानि पर। नाउ अब कह रहा है कि जो CP ऑफ आर्टिकल्स रवि के लिए जो आर्टिकल की क्रय मूल्य है
वो 20% अधिक है एसपी के लिए सोनू के सेलिंग प्राइस से। हैड द सोनू, यदि सोनू ने इसे 30% लाभ पर बेचा होता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता। तो चलिए देखिए इसको 100 मान के करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, पहले तो जितने भी परसेंटेज हैं उनका फ्रैक्शन बना लेते हैं। 35% मतलब 7/20, ठीक है। 18.18% मतलब 2/11, ठीक है, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। फिर 20% का मतलब 1/5, ठीक है। ये लॉस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्रॉफिट में है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्रॉफिट में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब अधिक है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे सोनू को सोनू और यहाँ आएगा मोनू। सोनू ने 20 में कोई सामान खरीदा और 7 यूनिट का फ़ायदा लेकर 27 में बेच दिया। सोनू ने 20 में खरीदा और 27 में मोनू को बेच दिया। मोनू खरीदने के बाद इस पर 3780 रुपये लगाता है। 3780 रुपीज़। भाई ये देखिएगा ये रेशियो में है और ये ओरिजिनल डिजिट है, दोनों में अंतर है। ये नहीं कि 27 जोड़ देंगे, ऐसा इसमें नहीं करेंगे। ये 27 रेशियो में है और ये 3780 एक प्योर नंबर है। 20% के लॉस पे मतलब 20% के हानि पे मतलब 20% के 18.18% के लॉस पे मतलब 11 का सामान इसने रवि को बेच दिया। कितने में? 9 में। तो ये रहा रवि ने उस सामान को 9 में खरीदा है। थोड़ी देर आवाज़ रोक देते हैं। चलिए टेम्पो चला गया, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मोनू ने 11 का खरीद के कितने में बेचा है? 9 में। दो का लॉस हुआ है, ठीक है। क्यों? प्रश्न कह रहा है 18.18% का लॉस होता है, मतलब 11 में 2 का लॉस हुआ तो 9 में हो गया। अब अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। CP ऑफ आर्टिकल फॉर रवि इज 20% मोर देन SP ऑफ आर्टिकल फॉर सोनू। तो CP ऑफ आर्टिकल फॉर रवि ने कितने में खरीदा है? 9 में। तो 9 जो है वो 20% ज़्यादा है किससे? सोनू के SP से, मतलब 27 का 120% बटे 100, ठीक है। 27 का 120% बटे 100 जो कि इसे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 2 से 5 बार में जाएगा और ये 2 से 6 बार में जाएगा। फिर इसे टोटल सॉल्व करेंगे तो 32.4 रुपीज़ क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 32.4 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि रवि ने उस वस्तु को 32.4 यूनिट में खरीदा होगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू 32.4 है। 9 यूनिट की वैल्यू 32.4 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 39.6। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 39.6 और इसकी वैल्यू कितनी है? 32.4, ठीक है। समझ में आया? हमने इस लाइन का प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकाल ली। अब देखिए 39.4 अब हो गया है और पहले कितना था? 27 था। तो दोनों के बीच अंतर कितना है? अंतर है इसमें 12.6 यूनिट का। लेकिन रुपया में अंतर कितने का है? 3780 का है। तो 3780 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 12.6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या है? SP ऑफ आर्टिकल यदि उसे 20 में उसने खरीदा तो 20 में कितने में खरीदा? अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6000 में इसने खरीदा है। तो बेचेगा कितना में? 30% के लॉस पे। तो 6000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 70%, जो कि कितना होगा? 4200। ये क्या है? रुपए आंसर है। इतने में सोनू वो वस्तु को बेचेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है अजय सोल्ड एन आर्टिकल टू अंकित एट 23.33% प्रॉफिट। अजय एक वस्तु को अंकित को बेचता है 23.33% के लाभ पर, बट अंकित सोल्ड इट टू राजू एट अ प्रॉफिट ऑफ 720 रुपये। अंकित इसे राजू को बेच देता है 720 रुपये के लाभ पर। एंड राजू सोल्ड इट टू रमेश, राजू इसको रमेश को बेच देता है 5% के लाभ पर। यदि CP ऑफ आर्टिकल फॉर रमेश ने जिस दाम में वस्तु को खरीदा इज 40%, वो 40% अधिक है अजय ने जिस दाम पर उसको
खरीदा था उसके। तो बताइए फाइंड द एसपी ऑफ आर्टिकल फॉर अजय। अजय के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सुनिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं अजय ने वो वस्तु यक्स में x रुपए में खरीदी। अब 23.33% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 23.33% का फ्रैक्शन होता है 7/30, यानी कि 30 का सामान 37 में, 30 का सामान 37 में अंकित को बेच दिया। अंकित ने इसे राजू को बेचा 720 रुपये लाभ पर। अंकित ने इतने में खरीदा प्लस 720 रुपये जोड़ करके इसे किसको बेच दिया, राजू को बेच दिया। एंड राजू ने इसको रमेश को बेचा 5% प्रॉफिट पे। तो राजू ने इतने में खरीदा है तो 5% प्रॉफिट मतलब 105/100 में बेच दिया। तो इसका मतलब रमेश ने उसे इतने में खरीदा होगा। तो यहाँ पर बराबर होगा रमेश का सीपी, रमेश ने उसे कितने में खरीदा, रमेश का सीपी। अब देखिए रमेश का सीपी जो है वो 40% अधिक है देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अजय। अजय का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है, एक्स से 40% अधिक मतलब 140/100। ठीक है, ये बात समझ में आई। रमेश का सीपी कैसे निकाला, रमेश का सीपी जो है अजय के सीपी से 40% अधिक है। तो अजय का सीपी एक्स है तो रमेश का सीपी एक्स का 140% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स 37x/30 प्लस 720 गुणे 105/100 बराबर 140x/100। 100 से 100 कट जाएगा, फिर इसको काटेंगे, (37x/30 प्लस 37x/30 प्लस 720 इज इक्वल टू 4x/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 37x/30 माइनस 4x/3 इज इक्वल टू माइनस का 720। अब यहाँ 30 एलसीएम आ जाएगा, 37x माइनस 40x बराबर माइनस का 720। तो माइनस का 3x/30 बराबर माइनस का 720। माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये 10 बार में कट गया। x की वैल्यू 7200 आ गई। x की क्या वैल्यू आ गई, 7200। मतलब अजय ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 7200 में। लेकिन अजय ने कितने में बेचा है वो पूछ रहा है। देखिए सवाल को ध्यान से देखिए, एसपी ऑफ आर्टिकल फॉर अजय, अजय ने उस वस्तु को कितने में बेचा है ये पूछ रहा है। 7200 में खरीदा है तो 23.33% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 7200 का 37/30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 240 बार में कट जाएगा। तो 240 गुणे 37, 240 गुणे 37 बराबर 8880 रुपये में अजय ने उस वस्तु को बेचा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ए बॉट अ साइकिल एंड सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपये। ए एक साइकिल खरीदता है और इसे 1000 रुपये के लाभ पर बी को बेच देता है। बी ने इस वस्तु को सी को बेच दिया 5% की हानि पर, और सी ने उस वस्तु को 10% के लाभ पर 10,450 रुपये में डी को बेच दिया। यदि डी ने वो साइकिल वहाँ से खरीदी होती जहाँ से ए ने खरीदी है तो उसे कितने रुपए बचते हैं। रुपया में पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा, कितना रुपया उसे बचता यदि वो उस जगह से खरीदता जहाँ से ए ने खरीदा है। तो पहले तो मान लेते हैं ए ने उस साइकिल को x रुपये में खरीदा है, 1000 रुपये लाभ पर बी को बेच दिया, तो x प्लस 1000 इतने में वो क्या किया, बी को बेच दिया। बी ने उस वस्तु को 5% के हानि पर बेचा, मतलब 90/95/100, और सी ने इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 110/100। सी ने इसे डी को बेचा तो डी के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10,450। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस ये पूरा काट पीट करने के बाद 1000 बराबर इधर आ जाएगा 10,000
और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9,000। यानी कि x ने उस वस्तु को a ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है 9,000 में, जहाँ से खरीदना चाहिए वहाँ से। और d ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है 10,450 में। तो d यदि वहीं चला गया होता जहाँ से a ने खरीदा है तो वो वस्तु उसे 9,000 में मिल जाती, तो कितने का फ़ायदा होता 1450 रुपये का उसे बचत होता। प्रश्न कह रहा है ए सोल्ड हिज कार टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए अपनी कार बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उस कार को 10% के लाभ पर सी को बेच देता है और सी इस कार को डी को 9.09% के लॉस पर बेचता है। और डी जो है खरीदने के बाद जितने में खरीदा उसका 10% रुपये इस पर इन्वेस्ट करता है और दोबारा से ए को बेच देता है 8.33% के प्रॉफिट पे। तो ए को कुल कितने का लॉस हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। अब डी ई को नहीं बेच रहा है, डी दोबारा चला जा रहा है ए को बेचने 8.33% की प्रॉफिट के साथ। तो इसमें ए को कुल कितने का नुकसान या फायदा हुआ ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसको 100 मान के करेंगे, रेशियो से ये कभी नहीं होने वाला, सक्सेसिव रेशियो लगा करके। ठीक है, इसको 100 मान के ही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। ए रहा, ए ने 100 में कोई वस्तु खरीदी, बी को बेच दिया 20% के लाभ पर, तो 120 में बेचा। बी ने सी को बेच दिया 10% के लाभ पर, मतलब 132 में सी ने खरीदा। सी जो है वो डी को बेच देता है कि 9.09 मतलब 1/11 के लॉस पे, मतलब कितने के लिए 120 रुपये में डी को बेच दिया। डी 10% स्पेंड करता है और इसे तो 10% हो गया 12, यानी कि 132 रुपये डी के लिए सीपी होगा। अब डी इस वस्तु को दोबारा ए को बेच देता है, डी के लिए सीपी कितना होगा 120 नहीं होगा 132 होगा। क्यों? क्योंकि इसने 12 रुपये लगा करके 12 यूनिट रुपए लगा करके क्या किया, इसकी रिपेयरिंग करवाई, तो उसको भी हम सीपी में ही मानेंगे। तो डी का एक्चुअल सीपी 132 से है, सी ने उसे बेचा कितने में 120 में, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 12 रुपये से इन्वेस्ट करके उसे और अच्छा बनाया तो वो 132 रुपये उस टोटल सीपी मानी जाएगी डी के लिए। ठीक है, अब डी उस वस्तु को ए को बेच देता है 8.33%, मतलब 1/12, तो 1/12 मतलब 11, तो 132 में 11 का लाभ लेंगे तो ए को कितने में बेच दिया 143 रुपये में। 132 में 11 का लाभ लेंगे तो ए को कितने में बेच दिया 143 रुपये में। ए ने 100 में खरीदा था, 20 रुपया लाभ पहले कमाया, अब खरीद रहा है 143 रुपये में, यानी कि 43 रुपये की उसे नुकसान हुआ है। लेकिन पहले उसने 20 रुपये फ़ायदा भी कमाया है, तो 43 में से 20 को माइनस करेंगे, 23 रुपये का उसे क्या हुआ है, 23% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एक्चुअल लॉस 23% है। यहाँ 100 का सामान 143 में खरीदा तो 43 का नुकसान हुआ, लेकिन पहली बार वो 20% कमा चुका था, तो 43 में से 20 घटाएंगे 23% का उसे एक्चुअल लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमें सारे तरीके सीख के चलने हैं, तभी प्रश्न एग्जाम में सॉल्व हो पाएंगे। अब वो इजी वाला लेवल नहीं रह गया, अब एडुकेटिव पेपर कराएगी तो वो हार्ड बनाएगी। ठीक है, हार्ड क्या मतलब उसे बेसिक से ही सॉल्व